नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं एवी न्यूज और मैं हूं राकेश कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, तो बने रहिए एवी न्यूज के साथ। राशन वितरण अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश में आज 8 फरवरी से फरवरी माह का मुफ्त राशन वितरण अभियान शुरू हो गया है। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 26 फरवरी तक गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा। सरकार के अनुसार करोड़ों लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रशासन ने सभी कोटेदारों को समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लाभार्थियों से अपील है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपना राशन अवश्य प्राप्त करें। अखिलेश यादव की अहम विधानमंडल बैठक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा विधानमंडल दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। ये बैठक बजट सत्र से ठीक पहले हो रही है, इसलिए इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सदन के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों, सरकार को घेरने की रणनीति और संगठनात्मक समन्वय पर चर्चा होगी। यूपी विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जल्द शुरू होने वाला है। संभावित तिथि 9 फरवरी या उसके आसपास बताई जा रही है। योगी सरकार चुनाव से पहले बड़ा बजट पेश कर सकती है, जिसका आकार करीब 9 लाख करोड़ रुपए तक होने की संभावना है। इस बजट में सड़क, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं पर विशेष फोकस रहने की चर्चा है। सभी विभागों को अपनी अंतिम तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। फिल्म गोदान टैक्स फ्री, दर्शकों में उत्साह। मेरठ में फिल्म गोदान को टैक्स फ्री किए जाने के बाद जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। थिएटरों में दर्शकों की संख्या बढ़ी है। फिल्म को सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके चलते इसे प्रोत्साहन देने का फैसला लिया गया। फिल्म जगत से जुड़े लोग इस कदम को सकारात्मक बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा बूस्ट। उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति मिलने जा रही है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीतियों के चलते निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई जिलों में नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुरू होने या पुराने यूनिट्स के विस्तार की खबरें सामने आ रही हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खासकर चुनावी साल से पहले ये बड़ा संकेत माना जा रहा है। सोने और चांदी के दाम में तेज उछाल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और वाराणसी में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,51,780 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। चांदी के दाम भी ऊपर गए हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक उतार चढ़ाव का असर स्थानीय बाजार पर दिख रहा है। निवेशकों को सोच समझकर फैसला लेने की सलाह दी जा रही है। महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत को लेकर पार्टी से फटकार मिलने के बावजूद उनके तेवर अब भी नरम पड़ते नहीं दिख रहे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोके जाने और सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर पार्टी ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद भी विधायक बृजभूषण राजपूत ने साफ शब्दों में कहा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ अपनी जनता के मुद्दे उठा रहा हूं। अगर जनता की आवाज उठाना बगावत है तो मैं ये जारी रखूंगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मामला अब संगठन स्तर पर भी गंभीरता से देखा जा रहा है। सुहेलदेव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी और उनके 100 से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन लोगों ने बिना अनुमति विधानसभा के पास प्रदर्शन किया, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन यूजीसी नियमों में संशोधन के विरोध में किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने खुद इस पर चिंता जताई है।
उनके विधानसभा क्षेत्र में करीब 9,200 वोटरों के नाम एक से ज्यादा बूथों पर दर्ज पाए गए हैं। मंत्री ने इसे गंभीर गड़बड़ी बताते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियाद है और किसी भी तरह के डुप्लीकेशन को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के चुनावी फोकस से जुड़ी बड़ी रणनीतिक अपडेट। बसपा अब 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समाज पर खास फोकस करती दिखाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व की ओर से पदाधिकारियों को साफ संकेत दिए गए हैं कि ब्राह्मण सम्मान और भागीदारी के मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाए। संगठन स्तर पर बैठकें और संवाद कार्यक्रम बढ़ाने की तैयारी है ताकि सामाजिक समीकरण मजबूत किए जा सकें। माना जा रहा है कि बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए सामाजिक गठजोड़ की दिशा में सक्रिय हो चुकी है। यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण निर्देश। इस वर्ष 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में नियम और अधिक सख्त कर दिए गए हैं। अब हर छात्र को अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पेज पर रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका नंबर लिखना अनिवार्य होगा। बोर्ड का कहना है कि इससे कॉपी बदलने, पेज मिसमैच और मूल्यांकन संबंधी गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। नियम का पालन न करने पर कॉपी जांच में दिक्कत आने की स्थिति में जिम्मेदारी छात्र की मानी जा सकती है। छात्रों को परीक्षा से पहले इन निर्देशों को ध्यान से समझने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में खेल सुविधाओं को लेकर बड़ी सौगात। प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम और अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि दोनों खेल परिसरों को दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा। इसमें विशेष रैंप, सीटिंग व्यवस्था, शौचालय और आसान पहुंच की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उद्देश्य है हर खिलाड़ी और दर्शक को समान और सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध कराना। इससे शहर की खेल संरचना को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ सकता है बोझ। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दरों में लगभग 20% तक इजाफा प्रस्तावित हो सकता है। यदि ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं दोनों पर असर पड़ेगा। ऊर्जा विभाग का तर्क है कि लागत बढ़ने और ढांचागत सुधार के कारण दर संशोधन जरूरी है। हालांकि अंतिम फैसला नियामक आयोग की मंजूरी के बाद ही होगा। साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यूपी पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस बड़े ऑपरेशन में 7 राज्यों से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ और अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल सेंटर और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के जरिए लोगों को निशाना बनाता था। पुलिस को भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन भी खंगाल रही हैं। नोएडा से बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। सेक्टर 144 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग पर अचानक बड़ा हादसा हो गया, जहां शटरिंग भरभराकर गिर गई। उस समय कई मजदूर साइट पर काम कर रहे थे। इस दुर्घटना में मलबे के नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। शुरुआती स्तर पर लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड केस में जांच के दौरान नई कड़ियां सामने आई हैं। पुलिस पिता की 3 शादियों, एक लिव इन पार्टनर और संदिग्ध कोरियन मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल की भी जांच कर रही है। डिजिटल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल डिटेल खंगाली जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल से जांच जारी है। मेरठ में शादी से कुछ घंटे पहले एक महिला सिपाही के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाश अंकित ढिकोली उसे जबरन अपने साथ ले गया। एसओजी समेत कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं। लगातार दबिश दी जा रही है। ऐसे ही ताजा, भरोसेमंद और जमीनी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आप तक आपके जिले की हर बड़ी खबर पहुंचा सकें।